जुड़े हैं हिमांशु। हिमांशु जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हिमांशु जी सुन पा रहे हैं? नहीं, चलिए इन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही हमारी, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। अब पेटीएम 50 शेयर 680 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, संपर्क नहीं हो पाया तो ये समझ नहीं पाया हम कि कब की खरीद है इनकी और कितना समय दे सकते हैं इस स्टॉक को। बट विवेक आपसे राय लेना चाहेंगे। पेटीएम पर 680 पर इन्होंने लिया हुआ था, अगर काफ़ी पहले की खरीद है तो इन्होंने बेशक 700 के ऊपर के लेवल्स भी देखे होंगे हाल फिलहाल में, जिस तरह से तेज़ी आई थी न्यू एज टेक कंपनियों में भी और पेटीएम में भी। बट अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे भी आया है ये स्टॉक। अगर बने रहना है तो क्या लेवल्स सही हैं, आप बने रहने की राय देंगे अभी भी पेटीएम में? आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? पूजा, मुझे लगता है कि ये रिसेंट खरीदी होगी, क्योंकि जब अभी कुछ दिनों पहले ही ये 725 तक गया था, तो हो सकता है कि टिप के दौरान इन्होंने लिया है। मुझे लग रहा है कि देखो, जो रिजल्ट इस बार दिखा है वो अच्छा था। जो मैनेजमेंट कमेंट्री आ रही है वो इस बार अच्छी आ रही है, तो स्टॉक यहाँ पे स्टेबलाइज होना चाहिए। काफी लॉस चला गया था तो उसका एक रिकवरी दिखाया, तो मेरे को लग रहा है कि 680 तक आपको मिल जाएगा, लेकिन इसी 700 750 की रेंज में हो सकता है कि अगले क्वार्टर तक ये ट्रेड करे और अगला रिजल्ट देखने के बाद ये आगे और मूवमेंट दिखाए, क्योंकि फॉलो ऑन रिजल्ट अगर अच्छा आता है अगले क्वार्टर का भी, तो उसके बाद ये वापस 1000 तक ये जा सकता है। तो आपको एक और क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। कंपनी यहाँ पे स्टेबलाइज होती हुई लग रही है, तो पैनिक की कोई बात नहीं है। और 700 750 तक ये वापस आपको दिखा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 700-750 तक के लेवल आपको पेटीएम में देखने को मिल सकते हैं। पेटीएम से अलीबाबा ने पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। चाइनीज़ कंपनी है, हालांकि उसकी एफिलिएट कंपनी है, उसका निवेश अभी भी बना हुआ है। लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब इंस्टाग्राम से अगला सवाल लेंगे। अहमदाबाद से हरीश तोमर ने अपना सवाल हमें भेजा है और इनके पास है जाइडस लाइफ के 70 शेयर 446 रुपये के भाव पर, और हम देख रहे हैं कि 471 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि 650 तक के भी स्तर हमने देखे थे इसमें 2021 में, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि फार्मा या फार्मा से जुड़े जो दूसरे भी जो स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं निराश ही किया है। जाइडस लाइफ, विवेक क्या आपकी सलाह होगी इनके खरीद भाव से? हालांकि तो शेयर अभी ऊपर है, लेकिन आप निवेशित रहने की सलाह देंगे या फिर बेहतर विकल्प को सुझाएंगे आप इनको? ये बहुत वन अमंग द लकी वंस बोलूंगा मैं, क्योंकि फार्मा में आज अगर आप बात कर रहे हो तो कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, और कोई भी लेवल पे लो, फार्मा ने अब तक नुकसान ही दिखाया और पूरा का पूरा सेक्टर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जो इनपुट कॉस्ट बढ़े थे, काफी कंपनीज में जेनरिक प्रोडक्ट्स में वहां पे दिक्कतें आ रही है। तो ये सेक्टर भी एक समझ लो आईटी के जैसे होके रखा है। आईटी में फाइनल रिकवरी दिखाया है, इसमें अभी रिकवरी बाकी है। तो आगे चल के मुझे लगता है कि जाइडस लाइफ भी वैल्यूएशन वाइज चीप लग रहा है मुझे, आपको होल्ड करना चाहिए। और बाकी फार्मा स्टॉक्स जितने भी है, मतलब ज्यादातर स्टॉक्स अंडर वैल्यूड से लेके फेयर वैल्यूएशन के रेंज में ही चल रहे हैं। कॉस्टली कोई भी फार्मा स्टॉक देखने को आज मिल नहीं रहा है, ये आज सिचुएशन होके रखा है। तो टाइम देना पड़ेगा, साइकिल कब टर्न होगा ये मुझे नहीं मालूम है। हो सकता है 2 महीने में हो सकता है 2 साल में हो, लेकिन इसमें ओवर ड्यू है, ऑलरेडी साइकिल अप ट्रेंड के लिए ओवर ड्यू है, तो होल्ड कीजिए। और जाइडस भी वैल्यूएशन वाइज भी चीप लग रहा है।